नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी 2016 में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रदत्त x बराबर 0.85 इंटू वाई कोमा वाई इक्वल टू 0.89 इंटू एक्स तथा सिग्मा x इक्वल टू 3, तो सिग्मा y का मान निम्नांकित होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3.07, सेकेंड ऑप्शन है 2.61, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। Given x equals to 0.85 y, y equals to 0.89 x and sigma x equals to 3, then sigma y will be 3.07, 2.61, 4, none of these। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिग्मा x और सिग्मा y दोनों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ bxy से। तो bxy होता है कोवेरियंस बिटवीन x y अपॉन सिग्मा y का होल स्क्वायर एंड बी वाई एक्स बराबर लिखेंगे तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे इक्वेशन कहूँ 1 और इसे कहूँ इक्वेशन नंबर 2, तो अगर मैं 2 में 1 से डिवाइड करूँ तो मुझे सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा और कोवेरियंस है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो मुझे मिलेगा बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई इक्व टू, यहाँ पे मुझे कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो कोवेरियंस से कोवेरियंस कैंसिल, दिस इंप्लाइज बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई इक्व टू सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और इससे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इक्व टू रूट ऑफ बी वाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई। और अगर मुझे सिग्मा वाई की वैल्यू चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर सिग्मा एक्स है वो हमें गिवन है 3 है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और प्राप्त करने हैं। तो हमारे जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अगर मैं x अपॉन वाई ज्ञात करूं तो इससे मुझे मिलेगा x अपॉन वाई बराबर 0.85। यानी मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू किसकी है, बी एक्स वाई की है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब लाइन ऑफ रिग्रेशन लिखवाया था तो मैंने बताया था कि जब y माइनस वाई बार इंटू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार होता है, ये कैपिटल स्मॉल आप जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करें, अगर कांस्टेंट हटा भी देते हैं तो y अपॉन एक्स है वो हमें प्राप्त होगा बी वाई अपॉन एक्स, और x अपॉन वाई है वो हमें प्राप्त होता है बी एक्स वाई। तो इसी प्रकार अगर हम दूसरी लाइन लिखते थे तो उससे बी एक्स वाई प्राप्त होगा। तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 0.85। और दूसरी जो ये लाइन हमारी है, इससे अगर मैं y अपॉन एक्स लिखूंगा तो y अपॉन एक्स होगा हमारा 0.89 और वो वैल्यू होगी बी वाई एक्स की। तो 0.89 अपॉन 0.85 रूट के अंदर और लेफ्ट साइड में सिग्मा y अपॉन 3। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं, एक में प्राप्त हुई है 0.89 और एक प्राप्त हुई है 0.85। ये दोनों वैल्यू एक से छोटी हो सकती हैं लेकिन दोनों वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। यानी अगर हम इससे y अपॉन एक्स प्राप्त करेंगे तो वो वैल्यू एक से बड़ी होगी, और x अपॉन वाई प्राप्त करेंगे वो भी वैल्यू एक से बड़ी होगी, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से बड़ा। और जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो r की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एक से बड़ी वैल्यू होगी, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह हम उसमें सोल्व करेंगे तब बताएंगे। तो r की जो रेंज है वो होती है -1 to 1, तो उसके अंदर लाई नहीं करेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना है कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों की वैल्यू एक से छोटी हो सकती है, दोनों की वैल्यू एक से बड़ी नहीं हो सकती। एक छोटी और एक बड़ी पॉसिबल है यदि उनका मल्टीप्लाई एक से छोटा हो। तो ये डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, नीचे छोटी क्वांटिटी ऊपर बड़ी है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एक से बड़ी क्वांटिटी आएगी, रूट लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसका थोड़ा सा छोटा मान प्राप्त होगा। जैसे 4 का रूट लेते हैं तो 2 प्राप्त होता है, तो एक से बड़ी क्वांटिटी का रूट लेते हैं तो उससे थोड़ी छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा वाई इक्वल टू 3 इंटू और इसके रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 1.0 समथिंग
कुछ ही मान लीजिए, और उसका अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 1.04 के करीब प्राप्त होगा, तो उसका रूट लेंगे तो 0.4 से भी छोटा प्राप्त होगा। तो ये वैल्यू होगी लगभग 3 × 1.03 के लगभग प्राप्त होगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 3.09 के करीब। तो ये तो मोटा मोटी आइडिया लगा है। अगर सही अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.069, जो कि लगभग 3.07 के इक्वल है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए हमें अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा। भाग देखकर भी हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए टाइम लिमिट भी होती है। तो फिर इसको हम कैसे करें वो और देख सकते हैं। अगर फॉर्मूला भूल जाएं तो हमें देखना है कि bxy और byx है, उनकी वैल्यू लगभग बराबर है। और अगर byx और byx इन दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल हो तो इन दोनों की वैल्यू भी लगभग इक्वल होगी। दूसरी चीज हमें क्या नोट करने वाली है कि अगर ये बड़ा है, यानी byx bxy से बड़ा है, तो सिग्मा y किससे बड़ा होगा? सिग्मा x से बड़ा होगा। तो हमारा जो byx है उसकी वैल्यू में प्राप्त हुई है 0.89, जो कि 0.85 से बड़ा है। तो अगर ये राशि 1 से बड़ी है तो ये राशि भी किससे बड़ी होगी? 3 से बड़ी होगी। तो दोनों वैल्यू लगभग बराबर है, और ये वैल्यू बड़ी है तो ये दोनों वैल्यू भी लगभग बराबर होंगी, और ये वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी। और 3 से थोड़ी सी बड़ी, तो ये तो 3 से छोटा है, संभव नहीं है। ये 3 से बड़ी है लेकिन काफ़ी बड़ी है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 3.07। नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है, लेकिन हमें आइडिया लगाना है, तो इतना तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं। मे भी 100 में से 1% चांस ये है कि आंसर ये भी सही हो, लेकिन कई बार जल्दबाजी में करने पर या कैलकुलेशन नहीं करना चाहें या कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अनुमान लगा के चलते हैं। और अनुमान हमारा यही कह रहा है कि 0.85 और 0.89 की लगभग वैल्यू है वो 3 के लगभग वैल्यू होगी, और यही वैल्यू 3 के लगभग है। अगर ये वैल्यू 3.07 से ज़्यादा बड़ी होती, 3.2 3.5, तो फिर हम इस ऑप्शन की ओर जाते, नन ऑफ दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ bxy एंड byx आर पॉजिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। बोथ आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे रखे हैं। इफ यदि bxy तथा byx दोनों धनात्मक हो तो समासरण विश्लेषण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, bxy प्लस byx ग्रेटर देन 2r, bxy प्लस byx लेस देन 2r, इसमें ग्रेटर देन 2r, इसमें लेस देन 2r, bxy प्लस byx लेस देन r, और फोर्थ ऑप्शन bxy प्लस byx इक्वल टू r। तो 3 में इनइक्वलिटी दे रखी है और 1 में इक्वेशन दे रखी है, तो हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 2 केस पॉसिबल हैं कि दोनों पॉजिटिव हो और या दोनों नेगेटिव हो। तो bxy और byx दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक केस दे रखा है, दोनों केस में से r की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में कि r की वैल्यू होती है रूट प्लस माइनस bxy इंटू byx, और उसमें मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर bxy और byx दोनों पॉजिटिव हैं तो r भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और क्वेश्चन में इनकी वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो उससे मैं लिख सकता हूँ कि r इक्वल टू रूट bxy इंटू byx, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें, समांतर माध्य की बात करें, तो अगर p और q कोई 2 नंबर हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन होता है p प्लस क्यू बाई 2, और अगर ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य की बात करें तो वो होता है रूट पी क्यू। तो अगर हमें p की जगह bxy लें और q की जगह byx लें, तो इस फॉर्मूले में रखने पर r बराबर bxy इंटू byx, यानी ये ज्योमेट्रिक मीन है इन दोनों का। तो हमें एक तो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में रिलेशन पूछा है, तो हमें देखना यह है कि दोनों पॉजिटिव लेने पर आंसर क्या आएगा। फिर अगर हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख के भी क्या आंसर निकाल सकते हैं। और तीसरा लास्ट एंड फाइनल, क्या ये दोनों नेगेटिव लेने पर भी ऑप्शन चेंज होगा या सेम रहेगा, एज इट इज आएगा। तो ये चीज़ हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा भी होता है और बराबर भी होता है, लेकिन हमारे साथ ऑप्शन में ये है कि
इनइक्वलिटी दे रखी है, उसमें साथ में इक्वल का निशान नहीं दे रखा, यानी इनइक्वलिटी है, इक्वल का निशान है, वो साइन है, वो होल्ड नहीं कर रही। तो हम एक बार सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ले रहे हैं। तो अगर हम ये लेके चलेंगे तो मुझे मिलेगा बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स अपॉन 2। अर्थमेटिक मीन यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, समांतर माध्य ज्ञात कर लिया। और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। लेकिन सभी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड में बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स है, अपॉन में 2 नहीं है, तो 2 को हटाना पड़ेगा। तो इससे मुझे मिलेगा बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स ग्रेटर देन 2 इंटू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से आर लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स ग्रेटर देन 2r। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर एग्जाम में यहाँ पे इक्वल का निशान आता है तो हमें यहाँ पे इक्वल का निशान लेके चलना पड़ेगा, और जिससे मुझे आंसर मिलेगा ये। तो मोर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इक्वल का निशान भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू 1 लूँ, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आर की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। और अगर आर की वैल्यू 1 मिलेगी तो ये राइट हैंड साइड हो गया 2 इंटू 1 2। और यहाँ पे भी अगर मैं दोनों की वैल्यू 1 पुट करूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड भी 2, तो 2 इक्वल टू 2, यानी इक्वेशन है ना वो होल्ड हो रही है। तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स की सिचुएशन में आर भी 1 होता है, और इस केस में यहाँ पे इक्वेशन है यानी समीकरण भी क्या है, सत्य है। अब अगर यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव होते तो फिर क्या होता, एक बार हम एग्जांपल और भी लेते हैं कि अगर मैं बी एक्स वाई की वैल्यू लेता हूँ 0.2 और बी वाई एक्स की वैल्यू लेता हूँ मैं 0.8। ये दो वैल्यू मैंने ऐसी ली हैं ताकि उनका मल्टीप्लाई करके रूट इजीली निकल जाए। और दूसरा, इन दोनों की वैल्यू मैंने एक से छोटी ली है और साथ ही साथ पॉजिटिव ली है। आर की जो रेंज होती है -1 to 1। तो मुझे वैल्यू लेनी है वो -1 से 1 के बीच में लेनी है, पॉजिटिव लेनी है तो इसका मतलब 0 से बड़ी लेनी है, और रेंज के अंदर लेनी है यानी 1 से छोटी या बराबर लेनी है। तो अगर एक वाली वैल्यू तो मैंने ले ली थी, एक से छोटी वैल्यू लेंगे तो मैंने लिया 0.2 और 0.8। अगर ये वैल्यू अगर मैं रखूँ यहाँ पे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 0.2 और 0.8, इनका सम करेंगे तो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो है मेरा 1, और राइट हैंड साइड है वहां पे अगर मैं इनकी आर की वैल्यू निकालूं तो 0.2 और यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाई करने पर 0.16 और रूट लेने पर 0.4। तो आर की वैल्यू यानी राइट हैंड साइड में अगर आर की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 0.4 यानी 0.8। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड है जो 1 है वो राइट हैंड साइड से क्या है, बड़ा है। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वो क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो 0.2 और 0.81, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 1 ही मिलेगी, सब में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। और आर की जब बात करें तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पे 0.4 पुट करूँगा तो वो ये यहाँ पे इस रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा, ये भी इस रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा, और ये भी इस वैल्यू को होल्ड नहीं कर रहा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो हम ये रिजल्ट लेके नहीं चल सकते कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, उसमें अर्थमेटिक मीन बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दोनों वैल्यू, अगर मैं एक वैल्यू लेता हूँ -0.2 और दूसरी वैल्यू लेता हूँ -0.8, तो अगर मैं इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा -1/2 या -0.5, माइनस का 0.5 बोल दो चाहे माइनस का हाफ बोल दो। और अगर मैं इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो अगर BXY और BYX दोनों नेगेटिव हैं तो R भी नेगेटिव होता है, और मुझे यहाँ पे माइनस का साइन लेके चलना पड़ेगा। और जब मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूंगा तो R की वैल्यू मुझे मिलेगी R = -0.4। और अगर इसको हम देखते हैं तो अर्थमेटिक मीन है वो ज़्यादा छोटा है ज्योमेट्रिक मीन के, यानी ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे बड़ा हो रहा है, और ये यहाँ पे इन वैल्यू के लिए रिजल्ट आ रहा है वो इस टाइप का साइन आ रहा है। अगर ये साइन आएगा तो इसका मतलब इस बार जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे पॉजिटिव के स्थान पे नेगेटिव आ गया तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट के स्थान पे सेकंड ऑप्शन होगा। तो ये हम वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं और फॉर्मूले की सहायता से भी चेक कर सकते हैं।
तो बोथ आर पॉजिटिव, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, बोथ आर नेगेटिव, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बोथ bxy एंड byx आर पॉजिटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। यदि bxy तथा byx दोनों धनात्मक हों, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो समासरण विश्लेषण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है 1/byx प्लस 1/bxy लेस देन 2/r। सेकेंड ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेकिन राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 2/r। थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है लेस देन r/2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो मैंने पॉजिटिव साइन लिया और इनटू में bxy इंटू byx, और इस बार चूंकि ये वैल्यू अपॉन में है तो हमें जो रिजल्ट लेना पड़ेगा वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में नहीं लेना पड़ेगा। इस बार मुझे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और सबसे स्मॉलेस्ट होता है हार्मोनिक मीन। और इक्वलिटी भी होल्ड होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में इक्वेशन का साइन नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इससे मुझे मिलेगा ज्योमेट्रिक मीन, यानी अगर bxy और byx का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट, हार्मोनिक मीन लेंगे तो 2 इंटू bxy इंटू byx अपॉन bxy प्लस byx। p और q का अगर हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2pq अपॉन p प्लस q। तो ये इसका हार्मोनिक मीन होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। यहाँ पे इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से r पुट कर देंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी r ग्रेटर देन 2bxy इंटू byx अपॉन bxy प्लस byx। r को मुझे राइट हैंड साइड में ले जाना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, तो bxy प्लस byx अपॉन bxy byx ग्रेटर देन 2/r। तो ये जो हमारी राशि डिनोमिनेटर में थी लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगी, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई है इन दोनों का, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और हमें पता है कि ये सभी पॉजिटिव हैं, तो जो हमारी इनइक्वलिटी है यानी असमी का चिन्ह है वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा। अलग अलग डिवाइड कर दें तो अलग अलग डिवाइड करने पर मुझे मिलेगा bxy से bxy कैंसिल हो जाएगा, 1/byx, तो 1/byx प्लस यहाँ पे भी अलग अलग डिवाइड करेंगे तो byx से byx कैंसिल, 1/bxy और ग्रेटर देन 2/r। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये ऑप्शन है करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। लेकिन अगर मोर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इक्वेशन का साइन भी आना चाहिए, तो इक्वलिटी भी होल्ड करती है, तो यहाँ पे ये हम ले सकते हैं। अगर फॉर्मूले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा फॉर्मूला आएगा या कौन सा नहीं आएगा, तो अगर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, Q की वैल्यू एक बार P पुट करके देखनी चाहिए। तो Q की वैल्यू अगर आप P पुट करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2p² अपॉन 2p, और सोल्व करने पर P बचेगा, यानी दोनों वैल्यू P होंगी तो उनका हार्मोनिक मीन भी क्या मिलेगा, P मिलेगा। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये हमने लिख लिया ऐसा P आ गया तो सही है, ये अगर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में होगा तो भी P मिलता, लेकिन इनके अलावा कुछ और लिखा होता तो उसमें हम सही हो जाते कि वो सही है या गलत है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यानी अगर ऐसा रिजल्ट आए तो आपको अगर वैल्यू 1 पुट करके देखोगे तो यहाँ 1/1 1/1 और यहाँ पे 2/2, तो 2 = 2, तो 2 = 2 क्या कर रहा है, होल्ड हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना bxy बराबर अगर byx बराबर r इक्वल टू अगर 1 लें, पॉजिटिव केस में सभी अगर इक्वल लेंगे तो वो रिजल्ट है वो इक्वेशन के लिए होल्ड होगा। तो इक्वेशन के लिए होल्ड होगा, तो लेकिन अगर क्वेश्चन में इक्वेशन का निशान नहीं है तो भी हम देख लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कौन से केस में आ रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो सभी वैल्यू 1 लेने पर इक्वल आ रहे हैं। जबकि इस ऑप्शन में आप रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2 है और राइट हैंड साइड 1/2 है, और अगर इस ऑप्शन में रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी वैल्यू मिल रही है 1 + 1 2, और यहाँ पे 2, ये भी होल्ड हो रहा है। तो ये दोनों होल्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब अगर इन दोनों में कंफ्यूजन है तो ये तो हम हटा सकते हैं,
इन दोनों में हमें कुछ और वैल्यू लेनी पड़ेंगी, यानी हमें bxy और byx कि इसकी वैल्यू मैंने जो लेनी पड़ेगी 0.2, इसकी वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 0.8 और मुझे r की वैल्यू मिलेगी इस फॉर्मूले में रखने पर 0.2 इंटू 0.8 यानी 0.16 और उसका रूट लेंगे तो 0.4, तो 0.4। तो अगर ये वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो ये इनइक्वलिटी है वो होल्ड करेगी, जबकि ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो कई बार अगर ये फॉर्मूले भूल जाते हैं तो वैल्यू हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान रखना bxy और byx दोनों पॉजिटिव हैं और रेंज की बात दिमाग में रखते हुए bxy और byx दोनों इस प्रकार से लेना कि उनका उससे रेंज है वो r है वो कभी भी 1 से क्रॉस न करे, यानी दोनों वैल्यू आप एक से छोटी ले सकते हो।